Assalamualaikum. My name is Javedi Rauf. I'm first year medical student at KMDC and I scored 184 marks in HAMDICAT 2023 and I scored full marks in chemistry as well. मेरे आज का टॉपिक बेंजीन है जो मुझे प्रोवाइड किया गया है। तो बेंजीन एक बहुत इजी, मुझे तो इजी लगता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज मुझे तो बहुत इजी लगती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ना एक टिप्स होती है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर से आ सकती है, प्रैक्टिस से आ सकती है। आप उसको ड्राइव नहीं सकते, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट बता लीजिए, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट बन गया, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको जब जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका इतना जो है ना बेंजीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होती थी। मैंने मिनिमम पूरी कॉपी भरी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के करने में। तो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जस्ट प्रैक्टिस से ज़्यादा होता है। इसमें समझने का कोई ऐसा कोई मतलब कि समझना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बताना है। अब लर्निंग इसमें बहुत कम होती है, लर्निंग नहीं होती, रेयर होती है। अब बेंजीन में क्या है, बेंजीन में आपको सबसे पहले प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब आपने बेंजीन की प्रिपरेशन करनी है कि बेंजीन प्रिपेयर कैसे होता है। बेंजीन पेट्रोलियम से प्रिपेयर होता है, एनहेप्टेन से प्रिपेयर होता है, कोल से प्रिपेयर होता है, एसिटाइलिन से प्रिपेयर होता है, फिनोल से प्रिपेयर होता है, सोडियम बेंजोएट से प्रिपेयर होता है, ठीक है। इन सब से बेंजीन प्रिपेयर होता है। अब आपको ये नहीं करना कि आप रटने बैठ जाओ कि कितने पे रिएक्ट करते हैं, तो 580 480 पे 550 पे, आई डोंट याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद नहीं, लेकिन आई थिंक सो 150 to 300। तो ये सब याद करने की इतनी नीड नहीं है। आप एक दफ़ा रीड कर दीजिए, ठीक है, कि 580 पे 550 पे इतने पे ये रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, उसके जो कैटलिस्ट होते हैं ना वो ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, ठीक है। अब कैटलिस्ट के आपके कैटलिस्ट भी आने चाहिए, ठीक। अब कैटलिस्ट तो आपने याद करने हैं। अब उसको ये अपने ना एक चार्ट बना लेना है बेंजीन का, कि उसमें क्या क्या है, सब कुछ एक ही पेज में लिखना है ताकि आपके ना रिवीजन के टाइम पे इजी हो। अब बेंजीन में प्रिपरेशन आ गई, आपने क्या करना है, उनके स्ट्रक्चर्स देखने हैं कि एन पेट्रोलियम कैसे लिखते हैं, एन हेक्सेन कैसे लिखते हैं, और आपको उनको ना करना आना चाहिए, ठीक है। उसको कन्वर्ट करना चाहिए कि आना चाहिए कि उससे प्रिपेयर कैसे होता है। हमें बेंजीन बनता कैसे, एन हेक्सेन से बेंजीन कैसे बनता है, एन हेप्टेन से बेंजीन कैसे बनता है, ठीक है। एन हेप्टेन से पहले टोलुइन बनेगा, तो फिर उसके बाद बेंजीन बनेगा, ठीक। उसके बाद कोल है, तो कोल कैसे, बेटनमस कोल है तो उससे कोल तार बनेगा, उसके बाद बेंजीन बनेगा। इस तरीके से एसिटाइलिन, उसकी कैटलिस्ट आपको याद होनी चाहिए, ऑर्गेनिक निकल कैटलिस्ट होता है तो उससे बेंजीन बन जाता है, ठीक। इस तरीके से फिनॉल जो है जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो बेंजीन। आप एक एक स्टेटमेंट याद कीजिए, ठीक है, एक एक स्टेटमेंट याद कीजिए। प्लस ये भी पता होना चाहिए कि रिडक्शन ऑफ फिनॉल क्या देता है आपको। अब जब रिडक्शन ऑफ फिनॉल का नाम आ गया ना तो आप डायरेक्ट कंफ्यूज हो जाते हैं, बंदा एमसीक्यूज़ में कंफ्यूज हो जाता है कि व्हाट इज़ रिडक्शन ऑफ फिनॉल। तो उस वक्त बिल्कुल जहन में नहीं आता, ठीक। ये मेरे साथ बहुत होता था। आपको बिल्कुल ऐसे माइंड आउट नहीं करना चाहिए, आपको पहले मतलब समझना चाहिए। अच्छा, रिडक्शन क्या होता है, आप देखोगे क्या रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अब आप सोचो कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किस में होता है। अब फिनॉल में ऑक्सीजन की रिमूवल होना, तो आपको डायरेक्ट ना बिल्कुल डायरेक्ट आपको वो होना चाहिए कि अच्छा ये तो उसमें था, बेंजीन में था। ईजी है, बट या उस वक्त हम भूल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बेंजीन की आनी चाहिए। अब उसको पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही पैराग्राफ में एक ही मतलब 2-3 लाइन्स लिख लीजिए कि वो कलरलेस है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट 5.5 है, बॉइलिंग पॉइंट 80 है, पैक्यूलर स्मेल है, इन्फ्लेमेबल है, एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरह ज़्यादा कार्बन होता है, उसमें हाइड्रोजन कम होता है, और 93 आई रिमेंबर, मुझे ज़्यादा याद नहीं है, आई थिंक सो 92-93 के करीब था, तो उतनी कार्बन पाई जाती है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक। उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिखने हैं। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन करना है, बेंजीन बनता कैसे है, बेंजीन। और एक तो ये भी था कि बेंजीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड होने के साथ साथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लेकिन फिर वो सैचुरेटेड क्यों शो करता है, तो ये पता होना चाहिए, इसकी वजह पता होना चाहिए, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड जो बेंजीन होता है वो अनसैचुरेटेड होता है, लेकिन वो सैचुरेशन भी शो करता है, ठीक। तो वो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ डार्कनेस में, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ जो है वो डार्कनेस में रिएक्ट नहीं कर पाता, ठीक है, रिएक्शन कोई शो नहीं कर पाता। बताने का लेकिन अगर उसको कैटलिस्ट के उसको किसी और रिएजेंट के साथ किसी और तरीके से करवाए तो फिर रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद होना चाहिए। प्लस उसके बाद की कोल्स थ्योरी आई थी, क्यूल थ्योरी आई थी,
और आर्मस्ट्रॉन्ग्स थ्योरी थी जो कि इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं थी, लेकिन आई थी। वो सब पता होना चाहिए, आपको आना चाहिए। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन के बेंजीन है कैसा, 120 डिग्री होता है, उसमें 2s 1 मिक्सिंग एक 2s और 2p से मिल के बनता है हमारे पास बेंजीन। ठीक, बस ये है। और प्लस मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन बेंजीन की आनी चाहिए, रिएक्शन पता होना चाहिए कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। अब वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है तो कैसे करता है? अब उसमें हेलोजनेशन भी करता है, वो नाइट्रेशन भी करता है, सल्फोनेशन भी करता है, एल्काइनेशन एसाइलेशन भी करता है। और इसके स्टेप्स पर आपको ना ये होना चाहिए कि अब आपको ये पता चलेगा कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो करता है, लेकिन कैसे करता है, वो करता क्या है। ठीक है, तो ल्यूइस एसिड के साथ वो रिएक्ट करके ल्यूइस एसिड उसको कैटलिस्ट की नीड होती है और वो कर जाता है। ठीक है, और वो कैसे करता है तो आपको ये पूरी वीडियोस देखनी पड़ेगी, ऐसे कॉन्सेप्ट डायरेक्ट नहीं बैठे जाते हैं, तो आपको अपना क्या कॉन्सेप्ट बिठाना होगा। ठीक है, हेलोजनेशन वगैरह होगी, नाइट्रेशन करवाता है। ठीक है, और सल्फोनेशन करवाता है, सल्फोनेशन H2SO4 के मौजूदगी में करवाता है, नाइट्रेशन भी H2SO4 के मौजूदगी में करवाता है, और अल्काइलेशन एसाइलेशन तो LCl3 और FeCl3 के मौजूदगी में करवा सकता है। उसके बाद एडिशन रिएक्शन जो बेंजीन के होते हैं, वो एडिशन रिएक्शन भी बेंजीन शो करता है। एक तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है, तो एडिशन रिएक्शन भी बेंजीन कुछ हद तक शो करता है। ठीक है, अब एडिशन रिएक्शन में वो हाइड्रोजनेशन करवाता है। ठीक, तो उसके लिए क्या होता है कि आपके पास आपको टेम्परेचर की ज़्यादा नीड होती है, आपको टेम्परेचर ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके बाद बनता है। सही है, ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन आनी चाहिए। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आई थिंक जो मेरे जब MD-CAT फर्स्ट टाइम हुआ था तो उसमें ऑर्थो पैरा के जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, 5 to 6 क्वेश्चन आए थे। एंड आई वाज ब्लैंक, मुझे उसमें से एक भी मैंने वो टॉपिक स्किप कर दिया था, एंड मुझे उस वक्त कोई भी उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था। लेकिन सेकंड टाइम जब मैंने दिया था तो मुझे उसमें से सारे क्वेश्चन एक हद तक आ रहे थे, मतलब सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो उसमें ये है कि क्वेश्चंस इजी आते हैं, उसमें से इतने कोई हाई टफ नहीं होते, लेकिन जो उसके जो ज़्यादातर जो वो है ना सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं, इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूएंट के कौन सा आएगा अगर वो हाई ऑक्सीडेशन करेगा, ये वो तो वो इम्पॉर्टेंट होता है कि जैसे कि ऑर्थोपेरा, उसकी एक चार्ट बना हुआ है, ऑर्थोपेरा डायरेक्टर्स एंड मेटा डायरेक्टर्स, और ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग के कौन से होंगे सब्स्टिट्यूएंट्स, और फिर ऑर्थो के कौन से होंगे, पैरा डायरेक्टिंग के कौन से होंगे, मेटा के कौन से होंगे। तो ये है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से करके जाना है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं कहूँ ना बेंजीन में क्या क्या करना है, तो बेंजीन एक ईजी टॉपिक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बेंजीन में है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। प्लस मैं दोबारा कहूँगी बेंजीन रटने की कोई चीज़ नहीं है, आप लेक्चर लीजिए, फिजिक्स वाला मैंने बता दिया था, फिजिक्स वाले के लेक्चर्स लीजिए, नोट डाउन कीजिए, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए। मेरे पास थे लेकिन मैं अभी आई डोंट नो मैं कहाँ चले गया, मैं नंबर भेज देती हूँ। मैंने एक पेज के, मुझे याद है कि मैंने एक पेज के नोट बनाया था बेंजीन का, एंड वो मुझे काफ़ी हेल्प कर गया था, लाइक आखिर तक मुझे काफ़ी हेल्प किया था उस बेंजीन के एक चार्ट में सिर्फ। ठीक है, तो उस कोशिश करें कि उस चार्ट में ना सब कुछ लिख दीजिए बेंजीन के हवाले से जो भी है, और उसकी स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए। ये मोनोसाइक्लिक एरीन्स जो होते हैं ना, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये भी ओजाइडीन क्या है और टोल्यूइन कैसा बनता है, स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना, नैफ्थलीन, एंथ्रेसीन, तो इसके स्ट्रक्चर्स भी याद कर लीजिए। प्लस और कोई भी अगर बात ठीक, बस यही टॉपिक है बेंजीन का। आप नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए फिज़िक्स वाले के, और भी बहुत सारे आपको चैनल्स मिल जाएंगे, लेकिन जो मोस्ट है वो फिज़िक्स वाले ही अच्छा है। और प्रैक्टिस आप मैं कहूँगी, मैंने जो प्रैक्टिस की थी वो गिप्स से की थी, मुझे गिप्स काफ़ी अच्छी लगी थी, और नियर से भी की थी। प्लस एक और थी स्टेप्स नहीं थी, सईद अकेडमी थी, तो उसके भी काफ़ी मुझे अच्छे लगे थे। तो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, MCQs की ज़्यादा से ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस कीजिए, और उनके लेक्चर्स लीजिए और नोट डाउन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई रटने की चीज़ नहीं है, आपको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत